सबसे बड़ा पंडित रावण की कहानी। भारत की संस्कृति में जब भी विद्या, तपस्या और पंडिताई की चर्चा होती है तो अक्सर एक नाम विशेष रूप से सामने आता है, रावण। रावण का नाम सुनते ही सबसे पहले उसके राक्षसी स्वभाव, लंका के स्वर्ण सिंहासन और माता सीता के हरण की घटना स्मृति में आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह उस समय का सबसे बड़ा विद्वान, महापंडित, शिव भक्त और आदित्य ज्योतिषाचार्य भी था। रावण का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर वह महान ज्ञानी था तो दूसरी ओर उसके भीतर अहंकार और क्रोध का वास था। कहते हैं यदि उसका ज्ञान और विद्या उसके संतुलित आचरण में उतर आती है तो शायद वह आज एक आदर्श पंडित के रूप में पूज्य होता। रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ। उसके पिता ऋषि विश्वामित्र के एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। पुलस्त्य ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। इस प्रकार रावण का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि कुल में हुआ था। रावण की माता का नाम केकसी था जो दानव कुल से थी, इसलिए रावण को ब्राह्मण और दानव दोनों कुलों का संगम कहा जाता था। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा प्रमुख थे। रावण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, संगीत, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र हर विषय में उसकी रुचि थी। गुरुजनों ने जब उसके ज्ञान की परीक्षा ली तो पाया कि बाल्यावस्था में ही उसने वेदों का गुण रहस्य समझ लिया था। युवा होने पर रावण ने महादेव की कठोर तपस्या की। वह कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं और घोर वन में जाकर ध्यानस्थ रहा करते थे कि उसने अपनी भुजाओं की आहुति अग्नि में चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः शिव जी के प्रसन्न होकर उसे अनेक वरदान दिए। चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी, अत्यधिक बल और पराक्रम, अजय होने का वरदान कुछ विशेष प्राणियों को छोड़कर। इन्हीं वरदानों के बल पर रावण ने न केवल लंका का राजा बनकर बल्कि स्वर्ण नगरी का निर्माण करवाया। स्वर्ण नगरी मतलब सोने की नगरी का निर्माण कराया, बल्कि तीनों लोकों में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। रावण केवल बलवान नहीं था, वह अपार ज्ञान का धनी भी था। जो उसने रावण संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें ज्योतिष और तंत्र मंत्र का ग्रहण ज्ञान संकलित है। आज भी कई पंडित ज्योतिष विद्या में रावण संहिता का उल्लेख करते हैं। रावण को सबसे बड़ा पंडित इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वह भगवान शिव का अनन्य भक्त है। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की जो आज भी भगवान शिव की आराधना का सबसे सुंदर स्तोत्र माना जाता है। कथा मिलती है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठाकर लंका ले जाना चाहता था तो भगवान शिव ने अपने पांव के अंगूठे से दबा दिया। पर्वत के नीचे दबे रावण ने जब वीणा बजाकर शिव स्तुति की तब महादेव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया। उसकी इस आराधना ने ही उसे शिव का परम भक्त बना दिया। रावण को केवल एक राक्षस जाना जाता था। भूल होगी समझना कि वह इतना बड़ा ज्ञानी और पंडित था कि जब भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया और उसकी अंतिम घड़ी आई जब श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि वे रावण से ज्ञान प्राप्त करें। रावण ने मृत्यु शैया पर लक्ष्मण को उपदेश दिया कि अत्यधिक विलंब किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए। शत्रु को कभी कमजोर न समझो, ज्ञान और शक्ति का अहंकार विनाश का कारण होता है। यह उपदेश बताता है कि रावण कितना महान पंडित था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे उसके ज्ञान को ढक दिया था। रावण ने लंका को स्वर्ण नगरी बनाया। उसके शासन में लंका समृद्ध, सुंदर और विज्ञान संपन्न नगरी थी। कहते हैं कि
वहां के महल सोने के बने थे और वहां की सड़कों पर भी रत्न जवाहर बिछे रहते थे। रावण ने वैमानिकी विज्ञान में भी महारत हासिल की थी। उसका पुष्पक विमान आज भी उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियां का उदाहरण है। वह एक महान संगीतज्ञ भी था। उसकी वीणा वादन कला अद्वितीय थी। अहंकार और पतन, यद्यपि रावण उस सबसे बड़ा पंडित है, लेकिन उसका पतन उसके अहंकार के कारण हुआ। सीता माता का हरण उसका सबसे बड़ा अपराध था। राम और रावण का युद्ध केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार का युद्ध था। रावण के पास अपार ज्ञान था, अपार शक्ति थी, लेकिन जब वह धर्म से भटक गया तो उसका विनाश निश्चित हो गया। रावण की मृत्यु और अंतिम उद्देश्य। जब राम ने उसे पराजित कर दिया, तब रावण ने मृत्यु के समय लक्ष्मण को बुलाकर कहा, हे लक्ष्मण, ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य से सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि